हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अनविद रूप से रूपा। आज मैं सुबह सुबह इतनी सर्दी में इसलिए उठी हूँ क्योंकि ये देखने देखने के लिए कि किस तरीके से हमारी जो ओस की बूंदें, सबसे पहली जो ओस की बूंदें हमारे हमारे पेड़ पौधों पर गिरती हैं, वो उनको कितना फ़ायदा पहुँचाती हैं। वैसे तो प्रकृति अपना काम करती ही है, लेकिन प्रकृति हमारे बेनिफिट के लिए भी बहुत सारे काम ऐसे करती हैं जिनसे कि हमारे फूल पत्तों में बहुत सी चमक पड़ जाती है। ओस की बूंदें हमारे पौधों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं दोस्तों। खासकर सर्दियों में ये प्राकृतिक नाइट्रोजन का काम करती है और पौधों को नमी भी प्रदान करती है। ये पत्तियों से तने तक होते हुए जड़ों तक पहुंचती है, जिससे यूरिया की ज़रूरत कम हो जाती है और पौधे मजबूत बढ़ते हैं। इस साइड तो रहे मेरे जो मैं फलों फूलों वाले पौधे थे। अब इस साइड मैंने देखिए अपने छोटे पौधे रख रखे हैं जिनको ज़्यादा तेज़ धूप की ज़रूरत नहीं रहती। उनमें भी देखिए ओस कितनी अच्छी से गिरी हुई है, और सुबह सुबह जो ओस की बूंदें देखने का मज़ा है ना पत्तों के ऊपर, उनको फ्री का शावर मिल जाता है। हमें शावरिंग करने की भी ज़रूरत नहीं होती। देखिए सभी पत्तों को मैं इस तरीके से झाड़ रही हूँ। उनमें जो ओस की बूंदें गिरी हुई हैं वो पत्तों को कितना चमकदार बना रही हैं। ओस की बूंदें पौधों को आंतरिक जल संतुलन बनाए रखती हैं, जिससे कि हमें पौधों को पानी कम देना पड़ता है। साफ मौसम में अगर ओस की बूंदें गिरे ना दोस्तों, तो तब वहाँ पर क्या होता है कि फसलें जो होती हैं वो तेज़ी से बढ़ती हैं। यहाँ पर ये देखिए कि कुछ डैमेज भी हो रखा है। कुछ पत्तों में देखिए कुछ सूखे पत्ते हैं जो मैंने निकाल दिए हैं। उसके साथ में ही इन पत्तों की चमक देखिए, क्योंकि ओस की बूंदों ने इन्हें साफ कर दिया है। धूल मिट्टी कुछ दिखाई नहीं दे रही है। देखिए देखिए ओस की जो बूंदें हैं वो हमारे पेड़ पौधों को कितना खिलखिलाकर रखती हैं, साफ़ सुथरा कर देती हैं, जिससे पत्तों को अपना फोटोसिंथेसिस, जो अपना खाना बनाती हैं, उसमें भी आसानी मिलती है। अब तो आपको ओस की ताकत पता लग ही गई होगी। ये हमारे घर का पानी भी बचाती है जो हम अपने पेड़ पौधों में डालते हैं। और सर्दियों में डेली शावरिंग करने से अच्छा है कि ओस की बूंदें ही इन पे गिरने दी जाए। ये मेरा बिगोनिया का पौधा है जिसमें से फ्लावरिंग देखिए जगह जगह से स्टार्ट हो चुकी है। पहले सिर्फ एक जगह से स्टार्ट हुई थी जब मैंने आपको दिखाई थी। यहाँ पर देखिए इसकी पत्ती में पानी की बूंदें कितनी अच्छे से जमी हुई हैं, और मैंने वो पानी की बूंदें बिल्कुल साफ़ कर दी हैं वहाँ से। इनकी पत्तियाँ कितनी सुंदर लग रही हैं। छोटी छोटी सी बर्ड्स निकल रही हैं इसमें से। ये देखिए यहाँ से दूसरी बर्ड निकल रही है। आई थिंक बिगोनिया के फ्लावर ने अब फ्लावरिंग स्टार्ट कर दी है। दोस्तों ये ओस की ही ताकत है। जिसमें हमारे पेड़ पौधों को बहुत ज़्यादा शक्ति मिलती है। पानी की कमी को वो महसूस नहीं करते, उनको पोषक तत्व मिलते हैं। मेरे सारे फ्लावर देखिए ओस की बूंदों ने इनको अच्छे से नहला दिया है। तो आपको पता लग ही गई होगी कि ओस हमारे पेड़ पौधों के लिए, प्लांटिंग के लिए, गार्डनिंग के लिए बहुत अच्छी होती है। प्रकृति अपना काम अच्छे तरीके से करती है, हमारी बहुत हेल्प करती है। हर पत्ते को मैं इसी तरीके से डेली साफ़ करती हूँ। लेकिन आज मैं मॉर्निंग में फर्स्ट ओस को इसलिए देखने के लिए आई क्योंकि डेली मेरे हस्बैंड उठते हैं तो वो देख के मुझे बताते हैं कि उस टाइम पर बहुत सुंदर लगती हैं पत्तियाँ। जो पत्तियाँ पीली पड़ गई हैं, मुरझा गई हैं, वो अपने आप झड़ गई। जो हमारे किसान लोग होते हैं ना, वो यूरिया का यूज़ करते हैं, लेकिन जब ओस की बूंदें उसमें पड़ती हैं तो ओस में प्रचुर मात्रा में यूरिया होता है, और यूरिया की बहुत बचत होती है।
अब तो आपने दोस्तों ओस की ताकत को जान लिया होगा। प्लीज़ कमेंट करके बताना कि गार्डन में ओस कैसी लगती है। और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैंने बहुत से व्यूज़ देखे हैं जो देखते तो हैं मेरी वीडियो को, लेकिन लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते। तो ऐसी जानकारी मैं लेकर आती रहूँगी आपके लिए। प्लीज़ मुझे भी थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा।